स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर हमारी भाषा। ओके, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। दादाजी ने गांव से पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि वे दिल्ली आ रहे हैं। पिताजी ने पत्र पढ़ा। उन्होंने घर में सबको बताया। घर में सब प्रसन्न हुए। अब यहाँ पर देखो, तुमने देखा कि दादाजी ने दिल्ली आने की बात लिखकर बताई है और पिताजी ने दादाजी के आने की बात बोलकर बताई है। मीन्स बात को दो तरीके से बताया गया, लिखकर और बोलकर। इसका अर्थ हुआ कि हम बोलकर या लिखकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हमें कोई बात बतानी है तो हम आपको लिखकर भी बता सकते हैं और बोलकर भी बता सकते हैं। अपने विचार बताने का यही साधन भाषा कहलाता है। यही, अगर हम लिखकर अपनी बात बता रहे हैं या बोलकर बता रहे हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा है, भाषा एक साधन है जिसकी सहायता से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। समझ आया आपको? अब भाषा के रूप देखिए। भाषा के कितने रूप हैं? हम बोलकर या लिखकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितने रूप हैं? दो। मौखिक भाषा से हम अपने विचार को बोलकर बताते हैं। मौखिक भाषा से हम दूसरों के विचार सुनकर भी समझ सकते हैं। देखो, मौखिक भाषा में क्या होता है, केवल हम अपने विचार बोलकर नहीं बताते हैं, बल्कि हम मौखिक भाषा में अगर हम दूसरे के विचार सुन रहे हैं तो भी वो मौखिक भाषा का ही प्रयोग हो रहा है। अगर आप मुझे कुछ बात बता रहे हो तो वो आप मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो भी वो मौखिक भाषा ही है। लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर बताते हैं। लिखित भाषा में हम दूसरों के विचार पढ़कर भी समझ सकते हैं। लिखित क्या होता है? लिखना मीन्स हमें अपनी कोई बात बतानी है आपको तो हम लिख कर बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप वही लिखी हुई भाषा को पढ़ रहे हैं तो भी आप लिखित भाषा का ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे अब मैं लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ रही हूँ तो भी मैं लिखित भाषा का ही यूज़ कर रही हूँ। हर जगह की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जम्मू और कश्मीर के लोग कश्मीरी भाषा में बात करते हैं, चेन्नई के लोग तमिल में बात करते हैं और असम के लोग असमिया में बात करते हैं। बिहार और झारखंड के लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं और पंजाब के लोग पंजाबी में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। राजस्थान के लोग भी हिंदी भाषा में बात करते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश की बहुत सारे भागों में बोली जाती है। यह पूरे भारतवर्ष में समझी जाती है, इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। आपको ये समझ में आ गया कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और जितने भी स्टेट्स हैं ज़्यादातर उसके अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन अगर आप और किसी भी स्टेट में जाएं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कश्मीर में, तो कश्मीरी बोली जाएगी, वो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको समझ में आएगी हिंदी भाषा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।